जब डेवलपमेंट को बिल्कुल सीएम साहब ने बोल रहा है आप सिर्फ ताबा तदर साहब को एमएलए बना के भेज दो, मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मैं एक सुंदरता गांव बना देगा, डेवलपमेंट का जारी लगा देगा। आप सभी को बार बार बोलने का बात में भी आप सभी का दिलों और दिमाग में अगर कंफ्यूज है तो मैं क्या कर सकता हूं। हम भी आज इनका एक सिपाही बनकर उनका जो भाषण जो आज भी देगा उसका मैं भी गवाह बनने के लिए आया हूं। कल को आप लोग ये नहीं बोलना है कि हम लोग नहीं सुना है, हम लोग नहीं देखा है, ये बोलना नहीं चाहिए कि ताबा तेजी जी मेरा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है। ताबा तेजी को सरकार में चाहिए, बीजेपी को चाहिए, क्योंकि ताबा तेजी एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्टर है, बहुत काम करने वाला मिनिस्टर है, इसलिए दोबारा उनको जिताना है। ये मेरा ये कैंडिडेट है, मेरा उम्मीदवार है, और अगर उनको जिताएगा तो मेरा वादा है जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है हम दिल खोल के देंगे, दिल खोल के देंगे। सबसे पहले तो देखिए अभी जिस प्रकार से अरुणाचल में इस बार 2024 का जो चुनाव जो चल रहा है, पब्लिक का पूरा मैंडेट जो है वो पूरा बीजेपी का साथ में ही है। इस बार तय है कि 2024 का चुनाव से पहले ही अपना 10 सीट बीजेपी को अनकंटेस्ट करके मिला है। दिस इज़ ए वेरी बिग ब्लेसिंग। सो इसके चलते मैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का पब्लिक को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जहाँ जहाँ चुनाव हो भी रहा है वो उतना ज़्यादा टफ फाइट भी नहीं है। कुछ चुनाव क्षेत्र में कुछ इस रूमर्स फैलाया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का हम लोग एक साथ है, अंदर से एक साथ है। इस प्रकार से रूमर्स फैलाना ये अच्छा बात नहीं है। बीजेपी इस नेशनल पार्टी काफ़ी एक प्रोफेशनल पार्टी है, तो इसमें हम लोगों का जितने भी जो कंटेस्टिंग 50 कैंडिडेट्स हैं वही बीजेपी का ही टीम है, और जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो कंटेस्ट कर रहा है वो बीजेपी का पार्ट नहीं है चुनावी दौर पर। वो हमारा एक ओपोजिशन का तौर पे हम लोग इलेक्शंस को हम लोग लड़ रहा है। और चुनाव के बाद में भी ये क्लियर कट है कि अरुणाचल में जैसे पहले का जो प्रैक्टिस, कुछ अगर नॉन बीजेपी एमएलए अगर चुन के भी आता है तो पहले काफ़ी मर्जर भी हुआ है पार्टी में बीजेपी के साथ में। इस बार पूरा क्लियर कट है, पार्टी ने ये निर्णय ले चुका है। 24 चुनाव के बाद में अगर गलती से 1-2 सीट अलग पार्टी में भी जाता है उसको भी बीजेपी में शामिल किया नहीं जाएगा। 2024 के बाद में अपना कार्यकर्ताओं को और भी हम लोग ग्रास रूट लेवल में मजबूत करने का काम जो है वो बीजेपी पार्टी करेंगे। तो कैंडिडेट्स तो हमारा 50 में से अलग अलग जगह में अलग अलग पार्टी अलायंस वाला है, नेडा का भी है, एनडीए का भी है। तो फिर ये ए टीम और बी टीम, फिर कोई बोलता है मैं पेमा खांडू का ए टीम हूँ, कोई बोलता है चोनामेन का बी टीम हूँ, कोई बोलता है रिजिजू का टीम हूँ। ये टीम कहाँ से बनता है सर? ये एक्चुअली कुछ भी टीम इस प्रकार से होता नहीं है। ये लोग ऑपोजिशंस लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। किसी का भी टीम नहीं है, ये टीम है तो केवल बीजेपी का ही टीम है। ना पेमा खांडू का है, ना चोनामिन का है, ना किरण का है, ना तबीर गाँव का है, ना BR वाके का है। हम लोग टीम है तो बीजेपी का टीम है, हम लोग टीम है तो नरेंद्र मोदी जी का ही टीम है। देखिए मैं तो मनी कल्चर का तो काफ़ी मैंने विरोध करके आया। 2019 इलेक्शन में भी मैंने मनी कल्चर का अगेंस्ट में काफ़ी विरोध किया। पब्लिक फोरम में भी जहाँ भी हो मैंने अनुरोध किया पब्लिक को
कि पैसा लेके आपको कीमती वोट को बिक्री नहीं करना है। 2024 में भी मैंने इलेक्शन डिक्लेयर से कई महीना पहले से ही लोगों को मैंने अपना मन की बात बोली है या अपना जो सोच है अगेंस्ट मनी कल्चर उसका भी हमने अपील करना शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ क्षेत्र में अभी भी सुनने को मिल रहा है कि वोट जो है हज़ारों में बिक रहा है, कई जगहों में लाखों में बिक रहा है बोल के भी खबर मिल रहा है। तो ये जो पैसा लेके जो वोट देना ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। इस प्रकार से आप लोग अगर वोट देंगे, पब्लिक अगर पैसा लेके वोट देंगे तो अपना एरिया को विकास किस प्रकार से होगा? विकास हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा हमेशा ये अनुरोध रहा है कि से नो टू मनी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का आधार पर पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो ये मनी कल्चर का काफ़ी मैं विरोध करता हूँ और आज जितने भी मीडिया चैनल्स यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का माध्यम से भी मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी वोटर्स को ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने अपने जो भी उम्मीदवार है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उसको वोट देने के लिए पैसा लेके आप लोग बिल्कुल वोट ना दीजिएगा। पैसा लेके अगर आप वोट देते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कृपया करके मनी कल्चर से आप लोग दूर रहने का है। सर, आप पंचायत लीडर लोग को घर वापस बुला रहे हैं, क्यों सर? वो छोड़ के चला गया आप लोगों को? देखिए, अभी कुछ जगहों में कुछ पंचायत लीडर्स अभी हमारा बीजेपी उम्मीदवार को छोड़ के गया हुआ है कई जगह में। तो मैं बोला है कि बीजेपी जो है एक बड़ा घर है, गलती हो जाता है अपने लोगों से भी कहीं। तो जहाँ गलती हो गया है, जो कम संख्या है उन लोगों को हम लोग कहा कि बीजेपी एक बड़ा पार्टी है, वापस फिर अपने घर में आने के लिए ऑफिशियल जो कैंपेन डेट है वो 17 तारीख शाम शायद 5 बजे तक होगा। तो उतना तक अपना बीजेपी का घर जो है उन लोगों को स्वागत के लिए खुला रखेंगे हम लोग। सर, बहुत जगह में कैंपेनिंग में देखा गया कि आप लोग का जो अपोजिशन पार्टी है उन लोग बहुत जो जॉब का नाम पे मांग रहे हैं कि आप लोग को जॉब देंगे। ये पॉसिबल है सर आपका गवर्नमेंट में? यही आग्रह, यही रिक्वेस्ट मैं आप सभी मीडिया लोगों को करने वाला हूं, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में केवल सिर्फ लेजिस्लेटर ही नहीं होता है, मीडिया का ही उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों का जो मीडिया जो एजेंसीज है, आप लोग भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। जिन उम्मीदवार लोग, जिन पॉलिटिकल पार्टीज लोग वादा करते हैं कि आपको नौकरी देंगे, उनको जाके पूछिए कि आप नौकरी कैसे देंगे। अरुणाचल प्रदेश में तो ऐसे सिस्टम नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग ने पूरा ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट में हम लोग ने लेके आया है, चाहे हो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे हो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो। गवर्नमेंट ने तो हज़ारों नौकरी क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट करने का बाद में मुख्यमंत्री भी नौकरी दे नहीं सकता। जो मुख्यमंत्री नौकरी दे नहीं सकता तो बाकी अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा उम्मीदवार नौकरी दे सकता है। तो ये एक पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो आप सभी मीडिया दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग इस तरह का जो वोटर्स को जो लूर कर रहा है उसको जाके ये प्रश्न ज़रूर पूछिए आप लोग। सर, याजाली में आके कैसा लगा? आप तो बार याजाली आते हैं, आज जो प्रदर्शन कैसा था लोगों का? काफ़ी शोर मच रहा था पीछे से। नहीं, मैं तो अरुणाचल में तो कई दफ़ा मैं अलग अलग रीजन्स में ट्रेवल किया हूँ और यहाँ पे याजाली और याचुली में तो सबसे ज़्यादा मैं ही आया हूँ। और हमें पूरा पता है यहाँ के जो जनता जो है याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी और की पेन्नर डिस्ट्रिक्ट का जनता हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आते रहता हूँ। तो इस बार चलो अभी हमारा उम्मीदवार का अगेंस्ट में एक एनसीपी कैंडिडेट एक आ गया, मगर कोई बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बीच में जो संबंध है अपना की पेन्नर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ में, याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों के साथ में ज़रूर आने वाला दिनों में 19 अप्रैल को वो ब्लेसिंग जो है हमारा बीजेपी का बटन दबा के हमको ज़रूर मिलेगा, ये हमें पूरा आशा है। जो पहली जो रैली हुआ जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आया, और आज जिस प्रकार हमारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। और इससे हमारी जो कैंपिंग जो किकअप हुआ वो हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुआ है। एक तरह से सर आपको एश्योर किया गया कि डीसीएम साहब भी बोला है कि आपको असेंबली में जैसे भी भेजना है उसका दायित्व है, उसका बाद वो करेंगे। तो आप जो अपना तरफ से पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे, एक्चुअली का पब्लिक को? मैं अपनी पब्लिक को यही कहूँगा कि मैंने इन 5 सालों में 2019 से आज तक मैं लोगों की सेवा किया, और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी 16 एक्चुअली में करना था मैंने काफ़ी किया है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत मांग रहा हूँ, जो मैं डेवलपमेंट काम किया है, लोगों के लिए अच्छा काम किया है, उसके आधार पर मुझे वोट देने के लिए कहा। और मैं लोगों से
आह्वान करता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि बूथ फॉर डेवलपमेंट, मैंने डेवलपमेंट किया उसके आधार पर मुझे वोट दीजिए। जो डेवलपमेंट एक्टिविटी किया है, कुछ मेजर आप अगर याद है आपका? आपकी मेजर एक्टिविटी तो आप ईटानगर से जब आते हुए रास्ता देखते हैं, पोतिन से पंगेन रोड, ये पहले क्या हालत था आज आप देख रहे हैं। उसके बाद जोरम से यहाँ पर एक कोलोरियांग जो हमारे पोर्शन है, जोरम से लेकर यापप गेको तक एक रोड बन गया है। और साथ ही साथ हमारी जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है। और राइट बैंक को जो बरसों से इंडिपेंडेंस से आज तक राइट बैंक में रोड कनेक्टिविटी नहीं था, ब्रिज नहीं था, उसको हमने कनेक्टिविटी दिया है। और जो बरसों से 35 सालों से जो परमपुत्र सर्कल को लोगों की डिमांड था, उस परमपुत्र सर्कल को हमने बना दिया है। राइट बैंक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बहुत पीछा पड़ा हुआ था, उसको कोरा सर्कल बना दिया है। और यही नहीं, एक कई पंज नया डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। ये बहुत से अचीवमेंट है, अगर मैं अचीवमेंट को गिनती करूँ उसको कम से कम घंटा भर लग जाएगा। मैंने बहुत सा लोगों की सेवा के हर गांव में, ऐसे एक गांव नहीं हुआ जहां पे हमने कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया हुआ। हर गांव में मैंने प्रोजेक्ट लाया और लोगों को उसको करने का मौका दिया है। सर, इतना काम करने के बाद भी आपका जो राइट लेफ्ट में जो था, ZPC बोले ZPM बोले, क्यों छोड़ना पड़ा आपको सर? ये मैं तो कहूँगा कि ये ZPC और ZPM हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे ओर से एज ए विधायक तरफ से और या मंत्री के तौर से उन्हें हमने फुल फ्रीडम दिया है। ना कभी मैं उस पंचायती राज में या उन लोगों में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्हें ज़्यादा पावर दे दे, इसलिए ज़्यादा पावर है तो बल्कि शायद चला गया होगा। आज CM साहब ने फिर बोला है कि 17 तारीख तक टाइम है, आप लोग कुछ सोच सकते हैं। आपका तरफ से भी कुछ होगा? मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर बुले बद के बिगड़ गया फिर वापस आना चाहिए, तो हमारा BJP के दरवाज़ा हमेशा खुला है। और हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, अगर घर वापस आए तो बहुत अच्छी बात है। तादिर साहब, ये जो क्लेन बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग बात करते हैं, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग बात करते हैं, और आपका पेमा खांडू का सरकार डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स बात करता है, क्या फ़र्क है इसमें? आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? देखो, क्लान बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स से लास्टिंग नहीं करते हैं। आपको इमीडिएट के लिए रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग रन में आपके लिए सर दर्द होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये क्लान बेस्ड रिलीजन बेस में नहीं लेना चाहिए। रादर कि हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम डेवलपमेंट एक्टिविटी पर ही हम लोगों को वोट मांगना चाहिए। और हम जब नेता आते हैं या विधायक बनते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, ना कि हम क्लान को आगे बढ़ाना, ना कि हम धर्म को आगे बढ़ाना। हमको आगे बढ़ाना है, अपनी विधान क्षेत्र को डेवलप करना है, लोगों को हर गांव में, हर घर में आपकी सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, एजुकेशन को आगे बढ़ाए, टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ाए। ये सब हमारे असली हमारा विधायक की हमारा दायित्व बनता है। खांडू साहब तो आपको निमंत्रण दे दिया नेक्स्ट कैबिनेट के लिए, तो मैं क्या कहूँ कि मैं उसकी बड़कपन है और वो हमें इतना प्यार करते हैं कि जब मैं पहली बार 2019 में विधायक बना, पहली बार जो विधायक बनने वालों को मुझे मंत्री दिया, इसलिए तो मैं उससे बहुत आभारी हूँ। और उनकी देख रेख में मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 2019 में मुझे टिकट दिया और मुझे सब कुछ दिया, और साथ साथ मुझे मंत्री बनाया, और मंत्री बना के मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका दिया, साथ ही साथ अरुणाचल को सेवा देने के लिए। और मैं अगर मैं दोबारा चुनता हूँ, अगर 16 एक्चुअली बासी मुझे दोबारा चुन के भेजता है, तो वो तो मंत्री में शामिल करके बोल रहे ऑलरेडी 20 सितंबर 2023 में भी कह चुका है, 1 मार्च 2024 भी कह चुका है कि तबा तदर को विधायक बनाइए, चुन के भेजिए, उनके मंत्रिमंडल में शामिल करेगा बोल के कहा है। अब निर्णय हमारी लोगों के हाथ में है कि हम मुझे विजय बना के मंत्री बनाने का, मंत्री दोबारा बनने का मौका देता है कि नहीं देता है, और दोबारा मंत्री बन के अपने विधान क्षेत्र को सेवा करने का मौका देता है कि नहीं देता है, यह हमारे लोगों के हाथ पे है। ये तो मेरी नज़र में तो जितना भी आया मेरे अपने ही लोग लगा, मेरे बाहर से तो कोई देखा नहीं, क्योंकि इसमें भी लोग अपने आप से आया है, ना कि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया है। लोग अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आ रहे हैं,
उनकी जो यहाँ पे जो अब्बाहे चलता है, अब हमारे सेक्शन एक्चुअली में जो अब्बाहे चलता है कि भाई हम बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, जो बताता है मैं उसका आदमी हूँ, मैं पेमा खांडू का आदमी हूँ, मैं चौनामैन का आदमी हूँ, उसको सीएम की क्या विचार है, उनके क्या बोलेंगे, उसको सुनने के लिए लोग आज आया है। इसलिए वो लोग अपने आप आके आज लोग बहुत खुश होकर गया कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो दावत है उसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा भाजपा में कोई बीसी टीम नहीं होता है, भाजपा में सिर्फ एक ही टीम होता है, वो बीजेपी का होता है और बीजेपी एक ही परिवार होता है। इसलिए वो जितना भी दावत था उसको क्लियर कर दिया है और आज हम और हमारी याचुली की वासियों ने सुनकर बहुत खुश है। आज तक इसे हमारा जो आने वाले चुनाव में इसकी नतीजा बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू।